पंजाब गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट जो इनिशिएटिव कंपनी है उसकी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन अभी तक कार्ड का जो है वो इजरा अभी होना बाकी है। कुछ ना कुछ जो है वो जो पिछला हेल्थ कार्ड था कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ कार्ड के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ब्रेक थ्रू देगी। हेल्थ के हवाले से आपने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें फील्ड अस्पताल हैं या क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। रिवैम्पिंग पे बड़ा जो है वो शोर होता है कि रिवैम्पिंग क्यों हो रही है, जो ऑलरेडी अस्पताल है उनमें सहूलियात कम है या उसमें मशीनरी कम है, अद्वियात कम है, तो नई बिल्डिंग्स बनाने से क्या मरीज़ों को कोई फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ पे मैं रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल का जिक्र ज़रूर करूँगी कि सब ने कहा जी उसको रीवैम्प या डिमोलिश करके नई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जब मैंने होली फैमिली गानी वार्ड का विज़िट किया तो मुझे ऐसे लगा कि किसी बाहर की यूरोपियन हॉस्पिटल में आ गई हूँ। वहाँ की सहूलियात, वहाँ का जो सब साफ़ सुथराई, वहाँ की अद्वियात और वहाँ की जो हालात थे, जिस तरह फौरी एक्शन के तौर पर लोग काम कर रहे थे, दिल बाग बाग हो गया। और ऐसे हॉस्पिटल को डिमोलिश करके दोबारा से नई बिल्डिंग बनाना, देखिए जहाँ हिस्ट्री में इतनी पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, अब दौरे जदीद में हॉस्पिटल्स को रिवैम्प किया गया है, नए जदीद सहूलियात के साथ रास्ता किया गया, आवाम को बेहतर सहूलियात देने के लिए एक काम किया गया है। तो ये इनिशिएटिव था और ये एक रिलीफ था आवाम के लिए, इस पर खुश होना चाहिए। इस पर आप लोग नाराज़ क्यों? नाकदीन का ये कहना है कि देखिए अगर अस्पताल की सहूलत को बेहतर किया जा रहा है तो वहाँ पे उसके अंदर जो इक्विपमेंट है और जो डॉक्टर्स की जो है तादाद बढ़ाई जाए, ताकि जो भी मरीज़ आए उसको फौरी तौर पर उसका तदारक हो। जबकि हम देखते हैं बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं और एक बड़ा जम्मे गफीर होता है, सहूलियात का फुकदान हमें नज़र आता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो सहूलियात ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहिए या नए अस्पताल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल्स भी नहीं बनने चाहिए और नई नई सहूलियात के साथ आवाम को बेहतर रिलीफ भी मिलना चाहिए हेल्थ के हवाले से। और आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा बीमार भी है, मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो एक लाइन लगी होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है। और गरीब के लिए तो आपको पता है जो सरकारी हॉस्पिटल है वो एक मसीहा के तौर पे है कि वहाँ उनको आसान और सस्ता इलाज मुहैया होता है। और अभी जो मौजूदा दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में CM मरियम नवाज़ साहिबा ने हेल्थ के हवाले से बहुत सारा रैंडम विजिट्स किए और हर हालात को खुद फोकस किया। और यकीन करें जब वो उन्होंने खुद फोकस किया तो हर चीज़ उन्हें बड़े करीब से नज़र आई। और जब करीब से नज़र आई, एक तजाद हमें उसमें नज़र आता है कि जहाँ पे नए अस्पताल बन रहे हैं या VHU जो है रिवैम्प हो रहे हैं, साथ ही क्लिनिक जो VHU है वो मरियम क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है पिछले दिनों में, तो वो प्राइवेटाइज करें, स्कूल भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनको मैनेज नहीं कर पा रही तो प्राइवेटाइज कर रही है? देखिए, कुछ चीज़ों को साथ मल्टीपल लेके चलने की एक ज़रूरत होती है और इसका जो इरादा है, इसका जो एक सिनेरियो है वो एक सर्कल की बुनियाद पर सबका मिला जुला रद्द अमल के साथ होता है। CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जो प्रोग्राम लॉन्च किए, जो जो इनिशिएटिव्स उठाए, उसमें बेहतर है, उन्हें बेहतर पता है कि आवाम के लिए कितना रिलीफ हो सकेगा। और वो आवाम के बारे में सोच रही, ना कि वो प्राइवेट करने के हवाले से जितने भी हमारे चीज़ों को प्राइवेट करें, चाहे स्कूल्स हैं चाहे हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन ये कि सबको साथ लेके चलने का एक इरादा ज़रूर रखती हैं। वो चाहती हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको साथ मिला के हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। तो ये एक इनिशिएटिव या एक आइडिया हो सकता है, लेकिन आवाम के लिए उन्होंने सोचा है और आवाम की बेहतरी के लिए काम करी। आवाम को दुख देने के लिए या आवाम को महंगाई की या तकलीफ़ों की चक्की में पिसने का ऐसा कुछ इरादा नहीं रखती। वो आवाम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखती हैं। आवाम से मोहब्बत का एक जज्बा है उनके अंदर, वो उसके लिए काम करें। सस्ती रोटी जो है वो उसके बारे में आवाम बड़ी खुश है कि अगर उनको सस्ती रोटी मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि कब तक ये सस्ती रोटी मिल सकेगी, क्योंकि गंदम जो है वो उसका एक मार्केट जो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क आता है, तो कैसे मुमकिन होगा कि इसी रेट को लेके आगे अगले साल में भी चला जाए? और आई थिंक 1 साल हो गया है, आटे का जो थैला था वो 1200 की रेट पे की प्राइस पे कम नीचे आया और रोटी 20 रुपये से नीचे भी मिल रही है। और ये जो प्रोग्राम 1 साल से चल रहा है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और इसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। और सीरियसली आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा इसको खुद मॉनिटर करती हैं, खुद लुक आफ्टर करती हैं। जहाँ उनको आटे और रोटी का प्राइस जहाँ पे उनको ज़्यादा नज़र आता है उस पर एक्शन लेती हैं
और उसकी उन्होंने फ्रीली बोला है कि अगर किसी ने भी आटे और रोटी के प्राइस ज़्यादा ली तो उसको पनिश किया जाएगा। और जहाँ आपने कहा कि ख़ुद लेती भी हैं, तो उन्होंने, आपको याद होगा कि डिफरेंट तंदूर थे पंजाब के, रैंडम जाके विज़िट किए और वहाँ जाके ख़ुद प्राइस देखी, रोटी की प्राइस पूछी और जाके रैंडम उन्होंने उस चीज़ के हालात को मॉनिटर किया, तो इट्स मीन कि उन्होंने ख़ुद ख़रीदी। सही। अच्छा, पिछली दौर हुकूमत में जब जो है वो गायें भैंसें और वो जो दिए गए थे, तो उस पर PMLN की बहुत तनकीद थी कि ये तो PM का काम ही नहीं है और ये अब, लेकिन जबकि हमने देखा कि पिछले दिनों में जो है वो लाइफस्टाइल कार्ड जो है वो दिया गया जिसमें ख़वातीन को आप वो दे रहे हैं, तो उस टाइम आपका मौक़िफ़ और था और अब जो है वो खुद आप उसको कर रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट कैसे? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट की आप बात करें, वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, आप प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुनो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो, अंडे मुर्गियां कट्टे बच्चे, इस टाइप की बातें करता है, अच्छा नहीं लगता। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन होता है वो टोटली पूरे पाकिस्तान की आवाम होता है, और यहाँ पे सीएम पंजाब की आवाम के बारे में सोचिए। पंजाब एग्रीकल्चर सूबा है, हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब के हवाले से सीएम पंजाब ने सिर्फ एक आपको मवेशियों के हवाले से सीएम का कार्ड नज़र आया, उसके अलावा जितने भी अदर देन कार्ड्स हैं वो आपको नज़र नहीं आए। आपको दी रानी का कार्ड नज़र नहीं आया, आपको अपना छत अपने घर की स्कीम का कार्ड नज़र नहीं आया, आपको हिम्मत कार्ड नज़र नहीं आया, आपको अब स्कॉलरशिप प्लान नज़र नहीं आया। ये सीएम के वो प्रोग्राम्स थे जो उनके साथ मर्ज होते हैं। तो प्लस पॉइंट्स देखिए, सिर्फ आपको एक जो हमारे मवेशी स्कीम थी वो नज़र आ गई, उन्होंने उन खवातीन को मवेशी स्कीम्स दी हैं जो गाँव में रहती है, घरेलू वही होगी ना जो वो थी पिछले दौर की और अब की। चले वो पंजाब में नहीं था, सेंटर से हुआ, लेकिन आप उसको अच्छा, एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है, माइंड सेटअप लोगों का चेंज नहीं होता। लोग एक चीज़ को लेके उसको नेगेटिव जुमरे में सोचते ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचते नहीं है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने वो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कभी ज़िंदगी में, हिस्ट्री में कभी इतने प्रोग्राम आपने देखे हैं। अभी भी सीएम घर नहीं बैठेंगी, अभी भी सीएम स्कॉलरशिप प्लान देने के लिए दूसरे शहरों में जा रही हैं। क्या ये प्लान्स आपको छोटे प्लान नज़र आ रहे हैं? क्या ये यूथ के लिए प्लान्स नहीं है? अब एक और बात बताती चलो कि स्कॉलरशिप प्लान के साथ साथ उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम लेके आ रही है। उसके अलावा एक और जो प्लान बताती चलो कि वो चाहती हैं कि स्कॉलरशिप प्लान के साथ साथ जो हमारे जितने भी यूथ है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब वो तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम, आला डिग्रियों के साथ जब दूसरे ममालिक का विजिट करते हैं, जब अच्छे रोज़गार के लिए जब दूसरे ममालिक में धक्के खाते हैं, तो उनको धक्के ना खाने पड़े। पाकिस्तान में ऐसी रोज़गार स्कीम लेके आ रहे हैं इन फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। ये सीएम साहिबा के विजन में, सीएम साहिबा के प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल है, और इंशाल्लाह इन प्रोग्राम्स के साथ उस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस का आपने भी जिक्र किया, एयर एम्बुलेंस के लिए सीएम पंजाब ने कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल है, तो वो हेलीकॉप्टर में फिर उसके बाद नज़र नहीं आया कि वो एयर एम्बुलेंस के तौर पर यूज़। देखिए, एयर एम्बुलेंस का जो प्रोग्राम था वो सीएम साहिबा ने जब ज़रूरत हुआ अपना हेलीपैड भी दिया, उन्होंने वो यूज़ भी हुआ। और आपको हर चीज़, कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है, लेकिन सीएम पंजाब का जो हेलीपैड है वो यूज़ भी हो रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा रैंडम ज़रूरत होती है तो वो जाता है और पेशेंट को वहाँ पे कलेक्ट करके हॉस्पिटल में फ़ौरी उनको जो सहूलियात है जो उनके इलाज की वो मुहैया कर रहा है। और आप लोग, मैं एक और बात बताती चलूँ, मैसेज देना चाहती हूँ, खुदा रहा चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जाएं। नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान चीज़ है, और आपकी एक बात से बड़ी अच्छी सी नेगेटिविटी, आपकी रेटिंग बड़ी अच्छी जाएगी, लेकिन आप पॉजिटिव वे में जब बात करेंगे तो लोगों का माइंड सेटअप चेंज होगा, लोगों को पता चलेगा कि हकीकत में हुकूमत वक्त क्या क्या काम कर रही है। और अच्छे इक़दाम लोगों को पता चलेंगे, जब अच्छे इक़दाम लोगों को पता चलेंगे तो कुछ लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे, कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होगा। दी रानी का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उससे बहुत सारी बच्चियों का फ़ायदा होगा। कितने जो बच्चियों के लिए प्रोग्राम है ये दी रानी का? देखिए, अभी हमने स्टार्ट लिया है और इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे, और हमारा प्लान इसको बड़ा ह्यूज तरीके से, नंबर ऑफ फिगर्स नहीं है, हमारा प्लान है इसको बड़ा ह्यूज तरीके से लेके चलें। और इससे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, बड़े लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी बच्चियां बैठी रहती हैं जो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटेशन नहीं होती। और मौजूदा दौर में जब तक आपके हालात इस चीज़ की इजाज़त ना दें तो बच्चों के घर नहीं बसते, ख़ासकर बच्चियों के अलावा आजकल बच्चों के घर भी नहीं बसते। तो ये एक सीएम का बड़ा हमदर्दाना और माँ की तरह सॉफ्ट मोहब्बत रखने वाला जो जज्बा है, ये इसकी तो मैं खैर मकदम भी करती हूँ, दिल से उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि जिस तरह इन्होंने
जिन्होंने ये धीर आने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बहुत सारी माओं ने हमसे भी उम्मीदें जोड़ी हैं और हमें दिन रात वो दुआएं दे रही है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीएम साहिबा ने बड़ी हैरान कुन की हैं। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि धीर आने का कॉन्सेप्ट भी ऐसा पंजाब में आएगा। सुथरा पंजाब का जो एक इनिशिएटिव है वो आपको याद होगा जी, उस तरफ में आ रहा था। ये सुथरा पंजाब के हवाले से जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो टैक्स भी देना पड़ेगा ना, सिर्फ वो उठाएंगे नहीं, उसके बाद साथ टैक्स भी देना पड़ेगा। देखिए, जब हम अब्रॉड रहते हैं, जब यूरोप या दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं तो हर चीज़ पे टैक्सेस लागू होते हैं और टैक्सेस लागू होते हैं तो वहाँ बड़े रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और जब रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो अपने मुल्क में आके बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी फलाना मुल्क बड़ा साफ़ सुथरा था, फलानी जगह बड़ा मज़ा आया। लेकिन जब रूल्स को फॉलो करेंगे अपने मुल्क में तो हमारा मुल्क भी किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं होगा। और सुथरा पंजाब का टैक्स लगा रहे, देखिए, सुथरा पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी ऐसे किसी सीएम ने, किसी भी हिस्ट्री में किसी सीएम ने नहीं सोचा। और पंजाब को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने के लिए मैं फ़ख्र से एक बात बताती चलूँ, सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और मैं रावलपिंडी में से बिलोंग करती हूँ और मैं बताती चलूँ कि हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद से कई गुना साफ़ सुथरा खूबसूरत हो चुका है। हर रोज़ वहाँ पर डेली सफाई होती है, गली मोहल्लों की, अहले इलाका को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एक मखसूस जो फीस है जो मुख्तलिफ होती है, जो हर 500-600 फीस को हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और हम तो नॉर्मली कि 200 है कि 300 है, ये चीज़ नॉर्मली है, ये चीज़ तो मायने नहीं रखती। लेकिन ये है कि ये फीस मुख्तलिफ की है, एक माहाना हर घराने की जिम्मेदारी है देना। और अपनी गली, अपना मोहल्ला साफ़ सुथरा होगा, आपका कूड़ा करकट एक जगह फिक्स होकर उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा तो बेहतर होगा, अच्छा माहौल लोगों को मिलेगा। इस प्रोग्राम को इनिशिएट जो उठाया सीएम ने, इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा बिल्कुल, अगर वाकई साफ सुथरा पंजाब हो तो नो डाउट इसमें तारीफ करनी बनती है। अगर आवाम की जेब पे बोझ ना बने और ये प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे ही चले आवाम की सहूलत के लिए। रावलपिंडी से आपका तलका आपने जिक्र किया, तो रावलपिंडी की जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई आपका किरदार अदा कर रही है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक के रश हैं, वहाँ पे जो ख़ास तौर पे पुराना जो नालादाई का मसला है, उस दिन हम देखा आपके भी, तो क्या कोई हल होने के करीब है? देखिए, रावलपिंडी में जो कायदीन रावलपिंडी हैं, जिनमें हनीफ अब्बासी साहब सर फहरिस्त हैं, जिनमें दानियात चौधरी साहब हैं, जिनमें मलिक इब्रार साहब हैं, जिनमें तायरा औरंगज़ेब साहबा हैं, सरदार नसीम साहब हैं, ये वो कायदीन हैं जो रावलपिंडी को ग्रास रूट लेवल पे जो तजर्बा रखते हैं, काम की बुनियाद किस तरह करनी है। और जो प्रोजेक्ट्स अगर हनीफ अब्बासी साहब के रावलपिंडी में से उनका नाम हटा दिया जाए उनके प्रोजेक्ट्स से, तो रावलपिंडी में खटारा सड़कें और टूटा फूटा रावलपिंडी होगा। रावलपिंडी में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जितने बड़े प्रोग्राम्स थे, उसमें हनीफ अब्बासी साहब का ठप्पा लगा हुआ है। और हनीफ अब्बासी साहब ने रैंडम और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के काम कराए, जिसमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जच्चा बच्चा हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शहबाज शरीफ पार्क्स हैं, जिसमें मेट्रो बसेस हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी रिसेंटली जो उनके हल्के में उन्होंने जितने भी पार्क्स हैं उनको दोबारा से अपग्रेड किया, बड़ा खूबसूरत रावलपिंडी के पार्क्स किए हैं। और बड़ा एक चीज़ बताती चलूँ कि फैमिली पार्क्स हो चुकी हैं। और अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले मैं उनके साथ उस जाके 3 पार्कों के हम लोगों ने फीते काटे और पार्क को नया किया। और अभी जितने भी हमारे रावलपिंडी में ट्यूबवेल्स लग रहे हैं पानी की, वो नए तरीके से दोबारा जदीद तरीके से ट्यूबवेल लग रहे हैं। पानी की जो फराहमी है वो बेहतर तौर पर, गलियात नहीं बन रही हैं, गैस की पाइप लाइनें नहीं बिछ रही हैं, नालियाँ नहीं बन रही हैं। और जो आपने नाला लेक का प्रोजेक्ट की बात की, तो इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून ने जो बेड़ा उठाया उसको पूरा करके दिखाया। ये अधूरे काम जो छोड़ के गए, ये कुछ गिदड़ बबकियाँ मारने वाले कुछ शीरे टल्ली टाइप के लोग थे, उन्होंने ये गिदड़ बबकियाँ मारी और काम अधूरे छोड़ के वो खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। इंशाल्लाह ये नाला लेक का जो प्रोजेक्ट है हनीफ अब्बासी साहब के ज़ुमरे में आएगा, इंशाल्लाह वो भी इसको बेहतर तौर पर करके दिखाएंगे। मेट्रो बस को भी जो है कुछ मजीद बढ़ाने का कोई प्लान है रावलपिंडी में? रावलपिंडी में आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि हमारा IGP रोड उस पर मेट्रो बसेस तो नहीं कह सकते, लेकिन उस पर एक ऐसी बसेस हमारी लॉन्च हुई हैं जो आसान सफरी सहूलियात के साथ मुयसर है, बड़ी जदीद सहूलियात के साथ और आसान किराए के साथ मुसाफिरों को जितना जदीद सहूलियात से रास्ता करने के हवाले से वो बसेस लॉन्च हुई हैं। और IGP रोड के ऊपर चलती हैं और फैज़ाबाद से लेके वो पेशावर मोड़ तक वो स्टील चल रही हैं। और इसके हवाले से मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है इसको बढ़ाने का एक आइडिया होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मेरे में नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हनीफ अब्बासी साहब की जो प्रोजेक्ट्स हैं
जो वो चाहते हैं कि जो रावलपिंडी में नए हॉस्पिटल्स का क्याम हो और नए पार्क्स बने, नए स्कूल्स बने, उनके जो विजन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो उस पर वो काम करें। फ्री वाईफाई भी रावलपिंडी में अवेलेबल है? नहीं, अभी तक तो अवेलेबल नहीं, अभी तो लाहौर में इसको लॉन्च किया गया, इंशाल्लाह रावलपिंडी में भी इसको लेके चलेंगे। और एक ऐलान हुआ था पिंक बटन और जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, तो वो एक ही बनना था या मुख्तलिफ शहरों में बनेगा? देखिए, सीएम पंजाब मरीम नवाज की साहिबा ने वुमेन वर्चुअल जो पुलिस स्टेशन है रावलपिंडी में भी हमारे पास मौजूद है, और रावलपिंडी में जो हमारी आपको बताती चलूँ एसएसपी ऑपरेशन है सबा सत्तार, वो बड़ा अच्छा ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। और जिस तरह पिंक बटन गेम्स का इजरा हुआ, जिसके बाद डे केयर का इजरा हुआ, और ये जो वो चीज़ें थी, और वुमेन हॉस्टल, ये वो चीज़ें थी जो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए सीएम पंजाब के विजन में शामिल थी। उस सीएम पंजाब के इस प्रोग्राम को लेके और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हवाले से जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो उसका सबसे बड़ा जो दफ्तर है वो लाहौर के बाद रावलपिंडी में मौजूद है, और मैं भी उसकी मेंबर हूँ। और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे जितने भी हमारी ख़वातीन जो ऐसे मसाइल होते हैं, जो बड़ी वो एम्बेरस होती हैं बताते हुए, और बड़ा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उसको बेहतर तौर पे काम कर रहा है वो हमारा इदारा, और वहाँ जाके ख़वातीन अपने मसाइल को बता भी सकती है, और उसके हल के लिए एक सीक्रेट तौर पे उसके हल के लिए वो इदारा काम कर रहा है और फ़ाल है, और ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छे इनिशिएटिव उठाए भी जा रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें PMLN की तरफ से नवाज शरीफ साहब की जो है खामोशी जो है वो बड़ी महसूस की जा रही है। क्यों खामोश है? कोई रीज़न है? नहीं, आपको क्या चाहिए? सियासी खामोशी नजर आती है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इज़ अ पिलर ऑफ PMLN, इज़ अ पिलर ऑफ दिस गवर्नमेंट, और उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब जो है वो दूर अंदेश हमारे कायद हैं, और उन्हीं के साथ पार्टी की रौनक है, और उन्हीं के साथ पार्टी की रौनक है, और वो खामोश नहीं है। एक और बात है कि वो मीडिया पे इतना नहीं आ रहे, लेकिन वो उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडलाइन शामिल है। सीएम मरीम नवाज साहिबा जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, जो जो इनिशिएटिव्स उठाती हैं, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गाइडलाइन होती है, उनकी सपोर्ट होती है। उन्हीं की वजह से आज सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब एक कामयाब तरीके से पंजाब की जो वजारत आला है उसको एक फ़राइज़ मनसबी को बेहतर तौर पर सर अंजाम दे रही है। पार्टी सेक्रेटेरिएट अक्सर जो है वो साफियों का आना जाना रहता है, 180 की बात कर रहा हूँ लाहौर में, तो वीरान पड़ा होता है, कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही होती। मैंने खुद पहले 1-2 दफ़ा जब मेरा चक्कर लगा था मुझे लगा शायद कोई, मैं जब गया हूँ उस वक्त कोई ना हो, एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन वो अब बसा औकात हमारा चक्कर लगता है, लेकिन वो खाली है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं। पार्टी लेवल पे कोई तंजीमी काम नहीं हो रहा। देखिए, अभी फ़िलहाल तो मौजूदा गवर्नमेंट का जो टारगेट है, जो फोकस है, पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, पंजाब के लिए नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। 180 मॉडल टाउन की जो आपने बात की, तो वहाँ पे जो सालाना जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे डेज़ होते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अदरवाइज़ जो डेली वाइज एक्टिविटीज़ जैसा पहले होती थी, वो ड्यूरिंग इलेक्शन होती थी या उससे पहले एक्टिविटीज़ होती थी तंजीमी, वो अभी नहीं हो रही। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे हालात बेहतरीन डगर पे चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी दोबारा से आबाद हो जाएगा। अच्छा, PTI के साथ मुज़ाकरात का दौर आज भी हुआ है, क्या मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज़ होंगे? देखिए, जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, मेरे ख़्याल में जो मेरी सोच है, मैं चाहती थी कि मुज़ाकरात का सिलसिला पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो मुज़ाकरात होते हैं वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। और जब मुज़ाकरात होंगे, जब मिल के हम लोग एक दस्ते बाजू बन के गवर्नमेंट चलाएंगे, तो आवाम के लिए नए नए रिलीफ पैकेजेस लेके आएंगे। और आपको याद होगा कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से मल्टीपल जमातों ने जब मिल के गवर्नमेंट बनाई तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहिबा की सुपरविजन सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान दोबारा से स्टैंड अप हुआ और दोबारा से पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हुआ। इंशाल्लाह PTI की जो शराइत है उनमें एक बड़ी बुनियादी शर्त है, आपने भी मुश्किल वक्त देखा 2016 और उसके बाद के मामलात, और उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी सियासी जो कैदी हैं या सियासी मुकदमात हैं वो क्या ख़त्म नहीं होने चाहिए? एक सियासतदान को एक सियासत करनी चाहिए, बल्कि ना कि उसको जो है वो मुकदमात में जाकर किसी का शिकार आप खुद भी हुए। देखिए, सियासी मुकदमात मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर बने, चाहे हमारे कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा, भाई शहबाज शरीफ, भतीजे हमजा शहबाज शरीफ साहब थे,
ये वो कायदीन थे जिनको हिट किया गया, और उसके साथ जितने भी हमारे सफ़े अव्वल के कायदीन थे उन्होंने केसेस भुगते, उन्होंने अदालतों को फेस किया, अदालतों से रिलीफ लिया, और आज आपके सामने एक गवर्नमेंट बना के बैठे हैं। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंतशारी सियासत को फ़रोग़ दिया। हमने जब हमें टास्क दिया जाता था, हमारे कायदीन ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जलसा या प्रोटेस्ट होना है तो एक गमला भी नहीं तोड़ना, हमें इजाज़त नहीं थी, हमें इंतशारी सियासत की। लेकिन पीटीआई का जो शेवा रहा है वो इंतशारी सियासत, ओए तोए, बहुतान तराशी, ब्लेमिंग और गालम गलौच। अगर इनिशिएटिव लिया जाए, देखिए गालम गलौच हमारी यूथ खराब करने में जो हाथ है वो पीटीआई का है, और हमारी यूथ का जो माइंड सेटअप है वो बदतमीज़ करने में उसका जो किरदार है वो पीटीआई का। और अब चाहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, ये पीटीआई इंतशारी सियासत को साइड लाइन पे करे, एक पॉजिटिव वे में, जब पॉजिटिव वे में बात होती है, मुज़ाकरात का जब सिलसिला स्टार्ट होता है तो जाहिर है एक मुलाकात में या एक बैठक में तो मुज़ाकरात नहीं हल होते, उसके लिए बारहा मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात होते हैं और बेहतर कोई लाए अमल, बेहतर कोई हल निकलता है। और मैं भी ये चाहती हूँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल मुमकिन हो, लेकिन इंतशारी टोले का जो चेयरमैन है, जो कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठा हुआ है, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे। जी, लेकिन नौजवानों में जो है वो देखा गया है कि पार्टी की जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया दिया गया वो मकबूल हो रहा है, तो नून इस हवाले से नौजवानों के कौन सा बयानिया मकबूल हो रहा है? मुझे आप ये बताएं, पीटीआई का कौन सा बयानिया मकबूल हो रहा है? क्या 9 मई के वाक़यात वाला बयानिया मकबूल हो रहा है? क्या मुल्क को जलाओ गिराओ की सियासत वाला बयानिया मकबूल हो रहा है? क्या आज मुल्की इदारों को धावा बोल के उनको जलाओ, 9 मई के तमाम किरदारों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए उनके केसेस अदालतों में हैं, अदालतें उनको रिलीफ देंगी, अदालतें उनको सजाएं देंगी, अदालतें उनको रिलीफ देंगी तो हम उनके साथ हैं, अदालतें उनको सजाएं देंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो बराह रास्त मुलव्वस थे, जो डायरेक्शन देने वाले थे, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। देखिए इसमें हुकूमत वक्त का कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई किरदार है। हमने भी अदालतों को फेस किया था, हमने भी उस टाइम गवर्नमेंट का हिस्सा थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब अदालतों में जाते थे, केसेस को फेस करते थे, ये भी चाहे फेस करें केसेस को। जी, हमारे साथ मौजूद थी पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय इंफॉर्मेशन और कल्चर शाज़िया रिजवान साहब, उनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर, और इसके अलावा कुछ बात हुई सियासी अमूर के हवाले से। तो इनका कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी ताकत से पंजाब की आवाम की खिदमत करना चाहती है। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जो कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं इनको जो है वो कुछ वक्त देना चाहिए, और कुछ ऐसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट के बनाए हुए मसाइल हैं उनकी वजह से दिक्कत ज़रूर हुई है, लेकिन आइंदा आने वाला जो दिन है उसमें पंजाब जो है वो तरक्की करेगा, और पंजाब का जो नौजवान है वो आपको जो है वो बेहतर सूरत हाल में नज़र आएगा। मैं मुदस्सर अलवी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।